बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब हर वाक़ियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का भी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बच्चों की क्रिएटिविटी से और ब्लॉग्स के साथ वो लगे हुए हैं और ये ट्री बना रहे थे, पाइन ट्री। आई थिंक पाइन ट्री की ऐसी शेप होती है, इफ़ आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग। तो बस क्रिएटिव होते हैं बच्चे, और आजकल तो वैसे वेकेशंस हैं, उनका दिमाग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव है। और मौसम देखें, अब 2 दिन से ऐसा ही है, बादल, और ऐसा लगता है जैसे या बारिश आ जाएगी या आंधी आ जाएगी। तो बस अच्छा था मौसम, आज हवा चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ गर्मी कदरे थोड़ी सी कम थी, वैसे तो थी। हफ्सा भी यहाँ ब्लॉग्स के साथ लगी है। और कल शाम को जब कपड़े वॉश मैंने कल किए थे, अभी वेट थे, स्पिनर तो किए थे लेकिन फिर भी वेट थे, तो आ गई बारिश। फिर फटाफट से मैंने रूम में डाल दी और अभी वैसे ही थे। तो मैंने अभी वैसे ही रहने दिया कि इनको बाद में इकट्ठा करती हूँ और आगे क्या किया जाए। और ये भी रूम नीट ही था, कल क्लीनिंग की थी मैंने, तो क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लॉन्ड्री बास्केट मैंने अंदर रख दी थी वैनिटी से, लेशन से उठा के, क्योंकि जो कपड़े वॉश करने वाले थे फिर वो मैंने नेक्स्ट डे तो नहीं लगानी थी, तो फिर बारिश से गीले हो जाते हैं, तो मैं फिर उनको रूम में रख देती हूँ। तो यहाँ कोई नाश्ता हम लोगों ने स्लाइस और चाय वगैरह से कर लिया था। और उसके बाद बच्चों ने क्या खाया था, बच्चों ने पता नहीं क्या खाया था, मैं भूल गई हूँ, खा के भूल गई हूँ कि भूख लगी थी और हम लोगों ने क्या खाया था। हसन चला गया था अम्मी की तरफ और वो चिकन वगैरह वहाँ से खा कर आया था। चिकन लेग्स फ्राई की थी अम्मी ने। हाँ, और ये है कि अब मैं हांडी बना रही थी कि 3:30 का टाइम था और हस्बैंड ने कहा था कि वो बनाओ खाना, मैं आ रहा हूँ। तो 4 o'clock आलमोस्ट मैं किचन में गई और फटाफट से भिंडियाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कटी हुई थी। मैंने अम्मी से बोला था कल कि मैं आऊँगी तो आप कोई सब्ज़ी वाला आया ना आप, क्योंकि वो नॉर्मल कॉलोनी में रहती हैं तो स्ट्रीट में आते हैं, हमारे टाउन में अलाउड नहीं है कोई भी मतलब सब्ज़ी फ़रोश, फल फ़रोश या कोई भी इस तरह एंट्री उनकी ना। तो बस फिर वो उन्होंने स्पेशल मेड से कट करवा कर भेजी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आसान था। तो बस फिर मैंने प्याज काटा और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट आपको पता है ऑलरेडी, आपकी किचन क्वीन ने काफ़ी सारा बना के रखा होता है, तो बस डेली सिर्फ प्याज ही कट करना होता है और बाकी आलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी ही होती हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से फ्रेश भिंडियाँ हैं। और भिंडियाँ जो है ना वो सभी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। और मेरे हस्बैंड या मैं या मतलब भिंडियाँ ऐसी हैं कि जो हर किसी के हाथ की नहीं खाएंगे। मतलब उनका कुछ स्पेसिफ़िक मिर्च मसालों की तेज़ी और उनका जो है ना, कह लें कि उनको कितना पकाना है और उनको कितना प्याज ज़्यादा डालना है, बारीक रखना है। कुछ लोग खड़ा खड़ा प्याज रखते हैं कि क्रंची क्रंची अच्छा लगता है, और लेकिन नहीं, उनको ज़रा मतलब मसाला टाइप प्याज हो और ज़रा स्पाइसी सी भिंडियाँ हों, हरी मिर्चें नमक से भर के डाली हों, तो ज़रा ये। और ये देखें जी, मैंने फिर प्याज कट वगैरह कर लिया था चॉपर में, और ये देखें माशाल्लाह से कितनी कूलिंग है, फ्रिज में से निकल रही है। और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला है और दूसरे डोर में फिर टमाटर पेस्ट मैंने रखा हुआ है बॉक्स में डाल के, वो भी निकाल लूँगी और बस निकाल के सुट सट देना है हांडी के अंदर। और ये फिर हमारा खुद ही हो जाएगा मेल्ट, जैसे जैसे हीट अप होगा मसाला भूनते भूनते। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटो पेस्ट क्यूब जो हैं वो सुट दी हैं मैंने इसमें। और अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च, सिर्फ 3 स्पाइसेस मैंने डाले हैं। कुटी लाल मिर्च बस डाली थी कि स्पाइसी हो जाए बस। और फिर मैंने कहा कि टमाटर थोड़ा सा कम, मैं 2 क्यूब और सुट दिए। और पांडों की बरकतें नहीं ख़त्म होती। और ये अगले भी धोने वाले पड़े थे और जो पिछले धुले हुए थे वो मैं साथ साथ लगा रही थी। और मैंने फालसा भी निकाल के रखा हुआ था, एक बाउल पड़ा था कि उसका आज शरबत बनाऊंगी। और ये देखें साथ साथ फिर आपको पता है किचन में चले जाएं तो काम आपके फिर निकलते ही आते हैं, तो साथ साथ काफ़ी हो रहे होते हैं। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, आपको पता है कि कितने सीन ऑन होते हैं हाउस वाइफ्स के तो, और किचन क्वींस के। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडियाँ भी डाल दी थी और मुझे लग रहा था कि शायद नमक थोड़ा कम है, तो वो मैंने डाला। और थोड़ी सी कुटी मिर्च मैंने जो है वो और डाली। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ थोड़ा सा भी लाइक, अगर आप कर रहे हैं वीडियो को और अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक पर क्लिक ज़रूर करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और आपके प्यार और अपनेपन से ही मेरी मेहनत जो है वो उसको 4 चांद लगेंगे।
और यहाँ पर ये देखें, ये आफ्टरनून का चॉपर है जिसमें मैंने चॉप किया है और ये दुबई से ही लिया था, लेकिन ये कोई बड़ा थर्ड क्लास किस्म का है। प्याज आपको पता है दोबारा से निकाल के मैंने जो है ना वो उसके अंदर डाल के किए थे। बातें मैं दूसरी कर दी इसलिए आपको बता नहीं सकी, लेकिन ये कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसको मैंने कहा कि इसको मैं ना बस अब ऐसे ही यूज़ कर करके तो इधर उधर कर देना। और ये देखें साथ में फिर रोटी भी बना रही थी, इसमें आ गए थे और कोई 20 मिनट लगे बस मुझे रोटी बनाने और भिंडियाँ बनाने में। और साथ में देसी घी मैं लगा रही हूँ, होममेड घर का बना हुआ देसी घी, साफ़ सुथरा, बहुत प्यारा लगता है। गर्मियों की दोपहरें हों और साथ में भिंडी का सालन, करेले, तो इनके साथ घी वाली रोटी, आह क्या कमाल का। आ रहा है ना मुंह में पानी, आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो चलें जल्दी से फिर लाइक के बटन पे क्लिक कर दें अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखें साथ में बन रहा है फालसे का शरबत। और आप बताएं आप क्या कर रही हैं? मैं तो पी रही हूँ साथ साथ चाय और साथ साथ एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखें इसको मैंने ना एक दफ़ा इस तरह से जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है, फिर इसको स्ट्रेन करूँगी मैं। और किसी भी जाली में डाल के आप कर लें, टोकरी में डाल के जिसकी बारीक वो हो होल्स। और साथ में चाय भी रखती थी बाद में। और उसको मैंने छान लिया स्ट्रेनर से और फिर उसको मैंने एक बारीक छाननी से छाना और उसमें फिर आपने डाल देना है नमक। और अगर आपके पास काला नमक है तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है, मेरे पास नहीं था, मैंने सिंपल नमक डाला। और चीनी मैं नहीं डालूँगी, डायबिटिक है मेरे हस्बैंड। और फिर उसमें मैंने कैंडल डाल दी 2 चम्मच और उसमें 1 स्पून मैंने डाला जामी शीरी का। अम्मी डालती हैं थोड़ा सा जामी शीरी, लेकिन वो बड़े कमाल का टेस्ट देता है। अब पता नहीं ये कैसा टेस्ट देगा मेरे हाथ से बना हुआ। तो ये देखें जी चाय बन गई है, दूध डल गया है, गावा पक गया था। तो वो फिर मैंने जो शरबत था डबल स्ट्रेन कर लिया था उसे मैंने। और ये देखें फिर एक दफ़ा स्ट्रेन करने के बाद ना जो मटेरियल था उसे एक दफ़ा फिर ब्लेंड किया और फिर बारीक स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके मैंने उसे। और ये मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, आपको दिखा रही थी, लेकिन इतना क्लियर आ नहीं रहा था वो हाथ लग गया था मेरा कढ़ाई रखते हुए। सब कुछ बना के जब बस हुआ तो कढ़ाई उठाते हुए उसके किनारे को मेरा हाथ लग गया और जल गया मेरा हाथ अच्छा खासा। आज काफ़ी निशान बना हुआ है, कल इतना रेड नहीं था। और चाय देखें जी मेरा कप, इसको बैठ के मैं पीऊँगी। और ये देखें मैस चेक करें बच्चों का। और मैंने बस ये बड़े सोफ़े से 2-3 कुशन सीधे किए और बैठ गई हूँ। और चलें जी ज़िंदगी है, अब तो मुझे करने दें, मैस करते हैं तो करें। मुझे बड़ी गंदी आदत है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप बैठ के उठे हैं तो कुशन टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दें। डिसिप्लिन्ड भी आप होना तो बड़े मुश्किलों की बात हो जाती है, लेकिन चलें मैंने कहा ठीक है बस करते हैं, बच्चे तो करें फिर हम कर लेंगे। और ये देखें अब उसको मैंने स्ट्रेन किया था ना, तो अब इस बारीक स्ट्रेनर से इसको करूँगी स्ट्रेन। और फिर इसमें मैंने डाल दिया था नमक, जामी शीरी 1 चम्मच और कैंडल के 2 मैंने डाल दिए थे चम्मच, ठीक है। और इसको मिक्स करके बोतल में फिल करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और बस ये सादा सा सिंपल सा आज व्लॉग था मेरा। और शाम को फिर क्या किया था, रोटी बना ली थी और हमज़ा भी इधर स्टे कर रहा था तो साथ में लेग पीस कुछ पड़े थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और हस्बैंड ने जो कि लेट खाना खाया था तो उन्होंने नहीं खाया, बस 4-5 वाले उन्होंने भी एक लेग पीस के साथ ले लिए थे। मैंने भिंडी के साथ रोटी खा ली थी और बच्चों ने लेग पीस के साथ और साथ में ग्रीन चटनी। ये देखें रोटियाँ बना ली थी मैंने और लेग पीस फ्राई कर लिए थे। अम्मी जान ने मैरिनेट भी करके भेजे थे, कितनी अच्छी होती है ना माएँ। और ये रात का किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया और मैं बड़ी खुश हो रही थी। और उसी वक्त आकर हस्बैंड ने कहा कि यार शेक ही बना लो, तो इट मीन्स कि इन सारे पौड़े इन मैंगो के हैं। और जनाब फिर से बर्तन यानी कि इकट्ठे होने वाले थे, तो कोई बात नहीं जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।